का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज राज्यसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार जो है वो नजर आ सकते हैं। और देखिए, सदन में हंगामा जो है वो तमाम विषयों को लेकर देखने को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं, तो पीएम आज राज्यसभा में बोल सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो सदन में हंगामे के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो सुबह 11 बजे कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी और इस बीच ये जानकारी जो है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो राज्यसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे सकते हैं पीएम। सदन में हंगामे के पूरे आसार। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। आज राज्यसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे सकते हैं पीएम। सदन में हंगामे के आसार। तो सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। तो राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बोल सकते हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होने वाली है। आज किन किन विषयों पर विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिल सकता है, अपराजिता? बिल्कुल, देखिए साधना, वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लगातार 2 तारीख से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। यानी कल की अगर तस्वीरों की हम बात करते हैं, यानी 2 तारीख को कागज फेंका गया, 3 तारीख को कागज फेंका गया। संभव है कि आज, यानी 3 और 4 तारीख को कागज फेंका गया, जिसके बाद आज संभव है कि वापस से हंगामा किया जाएगा, क्योंकि 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलना था, मगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आए ही नहीं, सेशन में हंगामा देखने को मिला। उसी से पहले, यानी निशिकांत दुबे के द्वारा कई किताबों का जिक्र किया गया अपने वक्तव्य में, जिसको लेकर हंगामा किया गया कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा, कि अगर निशिकांत दुबे को किताबों के बारे में, यानी किताबों का जिक्र कर सकते हैं, ऐसी किताबों का जिक्र कर रहे हैं जो बैन है, तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर पब्लिश नहीं है वो किताब, उसके बावजूद भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब अन्य पार्टियों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। इसी बात पर हंगामा हुआ, जिसके बाद ऑपोजिशन का ये कहना है कि पहले मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाए, जिसके बाद ही किसी और को मौका मिलेगा। कल भी हंगामा देखने को मिला है, परसों भी हुआ है। लगातार जो बजट सेशन में हंगामा देखने को मिल रहा है, परिसर के बाहर भी हमने देखा था, कल काफी हंगामा हुआ था। हालांकि जुबानी जिस प्रकार से लड़ाई भी यहाँ पर देखने को मिली थी, राहुल गांधी और अवनीत बिट्टू की अगर बात करते हैं, तो परिसर के बाहर भी हंगामा हुआ, लड़ाई हुई। जिसके बाद फिर अंदर की बात करते हैं तो अंदर भी काफी हंगामा देखने को मिला है। अगर आज की बात की जाए तो वही यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर सवाल किए जाएंगे कि आखिर जो क्या क्या कुछ चीजें हैं, यानी किन शर्तों पर डील हुई है, उन पर पहले स्पष्टीकरण चाहिए। दूसरी अहम चीज है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका दिया चाहिए। इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इशू है, उस पर सवाल कर रहे हैं, उस
पर तथ्य पेश कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। लगातार इन चीजों पर हंगामा कांग्रेस करती आई है और आज भी इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल प्रायता देखिए, क्योंकि पीएम मोदी भी आज राज्यसभा में बोलने वाले हैं अभिभाषण, और इसी के साथ ही अन्य विषयों पर भी पीएम जो है वो बोलते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जो चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में नजर आए हैं। क्योंकि देखिए, लोकसभा की बात करते हैं, पहले स्केड्यूल था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आने वाले हैं, मगर जिसके बाद अब राज्यसभा में आज बोलेंगे। हालांकि कितने बजे बोलते हैं अब लोकसभा में, फिर कितने बजे बोलते हैं अभी इस पर स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर बिल्कुल इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ चीजें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बोलते हुए नजर आने वाले हैं। विकसित भारत, बीबीजी रामजी बिल, बजट सेशन, यूएस इंडिया ट्रेड, तमाम लोगों की निगाहें किया कि आखिर किन किन मुद्दों पर बोलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तारीफ भरपूर की गई है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो 2047 विकसित भारत का विजन एक ब्लूप्रिंट की तरह दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की क्या बातें प्रधानमंत्री के वक्तव्य में रहती है, चर्चा में जो हिस्सा लेंगे उसमें रहती है, और साथ ही विपक्ष का क्या रुख रहेगा। क्योंकि लोकसभा में तो काफी हंगामा हुआ था जब पीयूष गोयल ने भी यूएस ट्रेड डील पर जब चर्चा किया था, उन्होंने जवाब मांगा गया था, उसमें जवाब दिया था, तब काफी हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था, मगर वही थोड़ी शांति राज्यसभा में जरूर बनी हुई थी। तो संभव है कि वजह से राज्यसभा में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रखते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रायता, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।